वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। तो हम लास्ट टाइम पढ़े थे ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में जो कि पीएचपी की तरफ से होते हैं। और हमने लास्ट टाइम देखा ग्लोबल्स को देखा। आपने किसी ने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो वो देख लियो। ग्लोबल्स को देखा है और सर्वर को देखा है और रिक्वेस्ट को देखा है। अब नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट की, कि पोस्ट क्या है। देखिए, जब हमने कोई फॉर्म बनाया है, ठीक है, जब हमने कोई फॉर्म बनाया है तो फॉर्म बनाने से पहले हम उसको एक मेथड देते हैं जो कि ये होता है, ठीक है। हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था, जो कि ये होता है, जिसको हम पोस्ट होता है, गेट होता है, डिलीट होता है, ठीक है। हम इस वक्त पोस्ट और गेट की बात करें, ये होता है पोस्ट। अब इन दोनों में मैं फ़र्क बताता हूँ कि क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं पोस्ट क्या है। अब मैंने ये सेव किया और यहाँ से मैंने इसको भी मैं कमेंट में करके ये मैंने यहाँ लिख लेता हूँ, नेम इज़ इक्वल टू नेम, ठीक है। मैं ये कर लेता हूँ, ये रिक्वेस्ट, सॉरी मैंने लिख दिया, इसकी जगह मुझे पोस्ट लिखना है। जिस मेथड से हमने फॉर्म में अपने मैसेज भेजा है, जिस मेथड से हमने फॉर्म को सबमिट किया है, उसी मेथड से हम अपनी अगली वाली फाइल में या उसी फाइल में डाटा को गेट कर सकते हैं। उसके अलावा किसी मेथड से गेट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अभी आपको बताता चलूँ कि जैसे कि ये मैंने भेजा रिक्वेस्ट की, तो ये क्या एरर आ रहा है 102 पे नेम का प्रॉब्लम आ रहा है। क्या जी, ये नेम का प्रॉब्लम है। वो कह रहा है कि सॉरी, ये हमने PHP को दोबारा ऐसे किया, इसको मैंने रिफ़्रेश किया। अब मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, नाम लिख देता हूँ कोई भी एक्सपर्ट, ठीक है, ट्रेनिंग से लिख देता हूँ। मैं इस फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ, तो ये देखिए बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स प्रिंट हुआ आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको किसी और मेथड से गेट करता हूँ, लाइक गेट से गेट कर लेता हूँ, ठीक है, तब क्या होगा। मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये नहीं आएगा, वो एरर दे देगा कि अनडिफाइंड वेरिएबल गेट, कि गेट से तो आपने कोई वेरिएबल का भेजा ही नहीं है मैसेज, तो वो हम किस तरह इसको यहाँ प्रिंट कर दें, ठीक है। तो ये एक चीज़ है कि हमें पता लगा कि जिस मेथड से हमने फॉर्म में डाटा भेजना है उसी मेथड से हमने गेट करना है। और अगर हमें मेथड नहीं पता देन हम रिक्वेस्ट का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं गेट की, ठीक है। तो गेट की बात करते हैं, उसके बाद हम करते हैं गेट की बात। गेट का मज़ीद अब ज़रा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बेसिकली गेट है क्या। गेट के लिए मैं आपको सबसे पहले एक फॉर्म की एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम गेट को एक से ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट को हम एक ही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि फॉर्म है, या jQuery से यूज़ कर लो या एजेक्स से यूज़ कर लो। लेकिन गेट को हम एक से ज़्यादा तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे? लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ये है फॉर्म और इसके अंदर मैंने गेट का वेरिएबल दे दिया, ठीक है। और यहाँ मैं दोबारा से डाटा को प्रिंट करवाता हूँ। यहाँ मैंने वैल्यू दे देता हूँ बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स की, ठीक है। ये मैं करने के बाद मैं जब सेव करूँगा तो ये देखिए, ये ऊपर आ गया नेम और ये आ गया बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स। अब नीचे एरर क्या आ रहा है कि गेट अनडिफाइंड वेरिएबल गेट क्यों आ रहा है यहाँ हमारे पास, क्योंकि ये देखिए, ये हमने अंडरस्कोर नहीं दिया हुआ इधर, ठीक है। ये हमने अंडरस्कोर नहीं दिया हुआ, ये देखिए, ये बी एक्सपर्ट ट्रेनिंग्स उसने शो कर दिया है क्योंकि वो गेट है। और एक और बात आपको मैं बताते चलूँ, ये देखिए, ये नेम है, ये ऊपर हमारे पास ये शो हो रहा है। लेकिन जब हमने इसकी बनिस्बत पोस्ट यूज़ किया था, जिसको कि हम पोस्ट यूज़ किया था मैंने, और ये देखिए, ये मैंने पोस्ट यूज़ किया था तब तो यहाँ कोई भी डाटा सेव नहीं हुआ। यहाँ पर एरर भी आएगा क्योंकि हमने वहाँ गेट को गेट किया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ हमने पोस्ट, लेकिन यहाँ कोई भी डाटा यूज़ नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन हम इस यहाँ गेट को यूज़ करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, तो तब देखिएगा कि हमारे URL में, हमारे लिंक में जो डाटा आ रहा होगा वही होगा जो हमने फॉर्म में सबमिट किया है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस फॉर्म को 2 कर लेते हैं, आपको मज़ीद अंडरस्टैंड हो जाए। इसमें 2 एंट्रीज कर लेते हैं, लाइक BR, ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको नेम कर देते हैं, इसको फर्स्ट नेम कर देते हैं और इसको लास्ट नेम कर देते हैं, L नेम F नेम, ठीक है। और रिक्वायर्ड कर लो। रिक्वायर्ड करने के बाद इसको भी BR कर देते हैं ताकि एक छोटा सा फॉर्म बन जाए। ये मैंने कर दिया फॉर्म को, और ये मैं रिफ़्रेश करता हूँ हमारी फॉर्म वाली फ़ाइल को, तो ये 2 आ गए हैं, सॉरी। यहाँ से मैं लिख देता हूँ लेबल लगा के फर्स्ट नेम, ठीक है, और यहाँ मैं लेबल लगा के लिख देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। और ये मैं देखता हूँ कि ये क्या में आता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ गया। अब
अब मैं यहाँ से हमारी वैल्यूज़ को भेजता हूँ गेट के मेथड से, ASADMUKHTAR, ये मैंने सेव कर लिया। अब हमारी दो वैल्यूज़ गई हैं, एक गई है फर्स्ट नेम की, एक गई है लास्ट नेम की। यहाँ हमने नेम गेट किया हुआ है और फर्स्ट नेम गेट नहीं किया, इस वजह से हमें ये शो कर रहा है लाइक F। और यहाँ मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख लेता हूँ एल नेम, और इस ऊपर वाले का नाम रख देता हूँ मैं F नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। एंड यहाँ मैं गेट कर लेता हूँ इस फाइल को, दिस वन एंड एल नेम, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, ये डॉट एल नेम ये हो गया। अब देखिएगा मुख्तार आ रहा है और ये नहीं आ रहा बिल्कुल, बिकॉज ये जो ये नेम है मैंने F नेम नहीं गेट किया। तो ये है असद मुख्तार शो हो गया। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ ज़रा आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए असद मुख्तार शो हो गया, यानी कि हमें पता लगा, ये ऊपर URLs में भी आ रहा होगा F नेम असद, और ये जो साइन है ये एंड का साइन है, एल नेम मुख्तार। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि हम फॉर्म के ज़रिए भी इन दो चीज़ों को भेज सकते हैं, मतलब कि इस फॉर्म गेट वाले मेथड को भेज सकते हैं। लेकिन अब दूसरा मेथड कौन सा है, मैं यहाँ एक मेथड लिख लेता हूँ जिसका नाम है जी, मैं इसको BR करके एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। बटन बनाने से पहले मैं यहाँ एंकर लगा लेता हूँ, एंकर के अंदर मैं एक बटन लगाता हूँ जिसका नाम होगा क्लिक हेयर, ठीक है। क्लिक हेयर में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ href लगा लेता हूँ और यहाँ index.php इसी फाइल का लिंक दे देता हूँ, क्योंकि ये फाइल यही वाली है, इस वजह से मैं यही गेट लिंक जो है दूंगा। और यहाँ मतलब कि ये फाइल इसी फोल्डर में, इस वजह से मैं ये गेट कर लिंक दे रहा हूँ। अगर ये फाइल किसी फोल्डर में होती तो मैं यहाँ form.index/index.php देता। तो यहाँ आ गई ये फाइल। उसके बाद मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क दूंगा। क्वेश्चन मार्क देने के बाद मैं यहाँ F नेम is equal to asset and L name, सॉरी नेम पे स्पेलिंग गलत है, is equal to MUKHTAR, ये ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या होता है। ये बेसिकली तब यूज़ होता है जब हमने कोई स्पेसिफिक वैल्यू को बटन के ज़रिए नेक्स्ट मेथड पर भेजना हो, मतलब कि नेक्स्ट फाइल पर भेजना हो। बाज़ औक़ात हमने डाटा को एडिट करना होता है, डिलीट करना होता है, स्पेसिफिक डाटा को दैन हम इसकी आईडी या इस तरीके से पास कर देते हैं ताकि नेक्स्ट आईडी गेट कर ली जाए और डाटाबेस से डाटा को गेट कर लिया जाए, ठीक है। तो अब हम दोबारा से ये करते हैं, ये मैंने रिफ्रेश किया, ये क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, क्लिक हेयर पे क्लिक करता हूँ, ये देखो F नेम असद, L नेम मुख्तार, और ये मैंने गेट से ऑलरेडी प्रिंट करवाया तो ये असद मुख्तार आ गया यहाँ। तो ये है हमारा गेट को यूज़ करने के दो मेथड्स। ये चीज़ बहुत ज़्यादा रेयर आपको मिलेगी कहीं बताई हुई है, ज़रा थोड़ी सी लॉजिकल चीज़ है, इसको मज़ीद समझना पड़ता है, थोड़ी एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करो तो आ जाती है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और इंशाल्लाह बेसिक PHP यहाँ पर जो है हमारी ख़त्म होती है। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे और इसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे, और इससे पहले आप HTML और CSS में या बूटस्ट्रैप में एक्सपर्ट हो जाइएगा, और बूटस्ट्रैप में आपकी एक्सपर्टीज़ ज़रूरी है ताकि हम जो है ना लॉजिकली इसको पढ़ सकें, हम अपनी एप्लीकेशंस पर अप्लाई कर सकें इसको PHP का। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। टेक केयर ऑलवेज, गुड बाय।